हाय बच्चों, वेलकम अगेन। तो बच्चों हम कर रहे हैं जेएनवी 9th क्लास का मैथ्स और उसमें आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे बच्चों, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि बच्चों 1 से लेके 2 मार्क्स। ये बच्चों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है, एक से ज्यादा यानी 2 क्वेश्चन भी बच्चों इस टॉपिक में से आ सकते हैं। और बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट होता है और इसमें फॉर्मूले वगैरह भी याद करने होते हैं। लेकिन बच्चों जो मैं मेथड आज आपको कराऊंगा उसमें आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक ही मेथड है और हर एक टाइप के क्वेश्चन में बच्चों वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है सर, तो करवाइए। ये बच्चों को जो क्वेश्चंस हैं जो इसी टॉपिक में से आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपसे नहीं हो रहे या करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आज की वीडियो देखो बच्चों और हर एक क्वेश्चन को 20 से 30 सेकंड में सॉल्व करो। ठीक है सर, तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो ये रहा बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन बच्चों हम सिंपल इंटरेस्ट का देखेंगे ताकि आपको इनकी टर्म्स के बारे में पता चल जाए कि कौन कौन सी क्वांटिटी बच्चों आपको गिवन होती है। उसके बाद धमाकेदार हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ठीक है सर, तो देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो जब भी आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता है बच्चों, उसमें आपके पास 3 टर्म्स गिवन होती हैं। पी, एक रहती है आर, एक रहती है टी। पी आर टी होता है बच्चों। उसके बाद क्या जो आपने फाइंड करना हो, मान लो इंटरेस्ट। तो ये 4 टर्म्स के बीच में रहता है बच्चों आपका जो सिंपल इंटरेस्ट रहता है। सर ये क्या होती है? तो चलो बच्चों देखते हैं। पी होता है बच्चों प्रिंसिपल। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, 6250 रुपए पर 4% प्रति वर्ष की दर से 6 महीने के लिए साधारण ब्याज है। तो प्रिंसिपल बच्चों उतनी अमाउंट होती है जो आप जहां तो उधार लेते हो या किसी को उधार देते हो। तो सबसे बड़ी अमाउंट रहती है वो, देखो यहां पे क्या है 6250, इतने रुपए आपने उधार लिए तो ये आ जाएगा 6250 आ गया बच्चों प्रिंसिपल। रेट रहता है बच्चों दर जो परसेंट में रहती है। तो 4% प्रति वर्ष यानी हर एक 100 रुपए पे 4 रुपए बढ़ेंगे हर एक साल। ठीक है सर, तो रेट है बच्चों आपका 4%। और टाइम देखो, टाइम है आपका 6 मंथ्स। तो देखो बच्चों यहां पे जो रेट है वो आपका पर ईयर में दे रखा है, टाइम आपका मंथ में दे रखा है। तो टाइम भी बच्चों आपको ईयर्स में लिखना पड़ेगा। तो देखो 6 मंथ है, इसको अगर साल में कन्वर्ट करना हो तो इसको 12 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये कैंसिल होके आ जाएगा बच्चों टाइम आपका 1/2 ईयर आ जाएगा। और बच्चों सिंपल इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट तो आपने फाइंड ही करना है, तो इसकी तो बच्चों आपने वैल्यू निकालनी है। ठीक है सर, तो इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है वो तो आपको पता ही है, आपका रहता है I इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ये तो बच्चों आपने 5th क्लास में ही दे रखा है। हाँ सर, तो बस बच्चों अब ये अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहता है P यानी प्रिंसिपल कितना है बच्चों 6250 इंटू में रेट कितना है आपका 4% इंटू में टाइम कितना है बच्चों 1/2। तो 1 और 2 बच्चों आपका आ जाएगा नीचे, और नीचे में क्या रहता है आपका एक बच्चों रहता है 100। अब इसे कर दो सॉल्व। अब देखो 0 से 0 गई। अब बच्चों ये दोनों 5 के टेबल पे आते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1 2, 5 दूनी 10, 25, 5 5 25, तो ये 125 आ गया बच्चों। और देखो 2 दूनी 4, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों आपका इंटरेस्ट आ गया 125। ठीक है सर, ये तो हमें आता है। और बच्चों एक टर्म और रहती है, वो होती है आपकी अमाउंट कि फाइनल आप कितने रुपए वापस करोगे। देखो 6200 रुपए तो आपने उधार लिए थे, ये तो वापस करना ही है, प्लस उसमें बच्चों आप ये इंटरेस्ट ऐड करोगे। तो आपको जो अमाउंट जो आप वापस करते हो लास्ट में वो होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और ये अमाउंट रहता है वो आपके प्रिंसिपल से बड़ा ही रहेगा क्योंकि इस पर कुछ ना कुछ ब्याज तो लगेगा ही। ठीक है सर, ये तो हमें पता चल गया।
तो अब बच्चों हम चलते हैं हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की ओर। ठीक है सर। तो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये है बच्चों आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सर ये क्या लिख रखा है, इतना मुश्किल फॉर्मूला कैसे याद होगा? तो अगर बच्चों मैं आपको कहूं कि आपको ये फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिना फॉर्मूले के भी हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हाँ सर फिर तो बहुत बढ़िया होगा। तो चलो बच्चों हम इसी मेथड के बारे में देखते हैं। हाँ सर बताइए। तो बच्चों उस मेथड को अप्लाई करने से पहले हम थोड़ा फॉर्मूला लगा के भी देख लेते हैं कि आपका क्या आंसर आएगा, और वही आंसर हम उस सेकंड वाले मेथड से निकालेंगे। ठीक है सर। तो चलो बच्चों आपकी एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ सर। तो मान लो बच्चों आपने 500 रुपए उधार ले लिया, तो ये है 500 रुपए, और आपने ये 500 रुपए किस रेट पे यानी किस दर पे? तो रेट था बच्चों आपका 10%। ये आ गया रेट बच्चों। और क्या होता है टाइम? तो बच्चों आपने 2 साल के लिए ये उधार लिया है, 2 ईयर के लिए। ठीक है सर। अब बच्चों ये डेटा हमें दे रखा है, इसको पहले हम फॉर्मूले से करेंगे, फिर मैं आपको जो मेथड बता रहा हूं उससे करेंगे, और आपको पता चल जाएगा कि आपको जो सेकंड मेथड है ना बहुत ही कम समय में आपको आंसर दे देगा। ठीक है सर बताइए। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाना है बच्चों। तो ध्यान से देखो, ये जो P है इस साइड मल्टीप्लाई हो रही है ना दूसरी साइड, तो इसको बच्चों यहां से उठा के इस साइड हम डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, और ये दूसरी साइड जाके बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है सर बताइए। तो देखो बच्चों आपका क्या आ गया, AYP, बस P को बच्चों हमने इस साइड लिया है। ठीक है सर, इज इक्वल्स टू, अब देखो बच्चों 1 तो आपका ऐसे ही है, प्लस रेट कितना है बच्चों आपका है 10, नीचे में 100 रहता ही है, नीचे में आ गया 100, और ब्रैकेट बंद। पावर में बच्चों ईयर्स रहते हैं कि कितना टाइम दे रखा है, तो ये दे रखा है 2 ईयर्स का टाइम। ठीक है सर। अब देखो बच्चों जब ये 100 पूरे के नीचे आएगा तो इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 100 प्लस 10, ये बच्चों आ गया आपका 110 बाय 100, और इसकी पावर तो बच्चों उतनी ही है 2 ही है। बस बच्चों देखते जाओ कि कैसे आपका क्वेश्चन मार रहा है। ठीक है सर। अब देखो बच्चों A/P तो आपका ऐसे ही आ जाएगा, A/P इज इक्वल्स टू, अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और ऊपर देखो बच्चों 11 इंटू 11, नीचे में देखो बच्चों 10 इंटू 10, और आपका आंसर आ गया 11 को 11 के साथ करें 121, और 10 को 10 के साथ करें आ गया 100। तो बच्चों अब हमारे पास क्या निकला इस फॉर्मूले से कि आपकी अमाउंट इक्वल है आपके 121 के, और आपका प्रिंसिपल है इक्वल आपके 100 के। और बच्चों देखो 1 2 3 4 में से आपको 3 क्वांटिटीज गिवन है, प्रिंसिपल भी दे रखा है, तो आप अमाउंट बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है सर। अब देखो बच्चों इस फॉर्मूले से कितना टाइम लग गया, लेकिन जो मैं अब मेथड बताऊंगा ना वो इसको आधे टाइम में ही बच्चों सॉल्व कर देगा। ठीक है सर बताइए। जो बच्चों इस मेथड का मेन पॉइंट है ना वो है आपका रेट। तो सबसे पहले बच्चों आपने रेट को लेना है। ठीक है सर। तो देखो बच्चों रेट क्या है, रेट है आपका 10%। ठीक है सर। तो इसको बच्चों पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो 10% क्या होता है, ये परसेंट क्या होता है, नीचे में 100 होता है, ये नीचे में लग जाएगा 100, और आपका बच्चों रेट आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 1/10 आ गया। ठीक है सर। पहला स्टेप क्या है कि रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है सर कर दिया। अब देखो बच्चों ये जो फ्रैक्शन है ना यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट शो कर रही है कि 10 पर 1 साल में 1 बढ़ जाएगा, यानी 10 से बच्चों 11 हो जाएगा। जितना भी ऊपर होगा ना उतना 1 साल में बढ़ेगा। ठीक है सर बताइए कैसे बढ़ेगा। अब देखो बच्चों फर्स्ट ईयर में मान लो 10 था, और 10 से बच्चों 1 बढ़ेगा जो ऊपर क्वांटिटी रहती है, यानी 10 से बच्चों 11 हो जाएगा। यह है पहले साल की कहानी। अब दूसरे साल में भी ऐसे ही बढ़ेगा, 10 से बच्चों 11 हो जाएगा। ठीक है सर। लेकिन अब क्या हुआ, अब बच्चों इसको सॉल्व करो
10 को 10 के साथ किया, ये आ गया आपका 100। 11 को 11 के साथ किया, ये आ गया बच्चों आपका 121। अगर बच्चों आप ध्यान से देखो, ये 100 और 121 क्या है? यही तो बच्चों आपकी अमाउंट और प्रिंसिपल की रेशियो हमारी फॉर्मूले से निकली थी। अब यही बच्चों देखो 2 स्टेप में हमारे पास आ रही है। ये 100 क्या है बच्चों? ये आपके प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा। और ये 121 क्या है? ये बच्चों देखो आपका अमाउंट 121 के था, तो अमाउंट 121 के बराबर हो जाएगा। और बच्चों ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। देखो ये 100 है ना, वो प्रिंसिपल के एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। ये 100 और 121 को बच्चों हम यूनिट्स का नाम दे देते हैं कि ये कितने भी गुना हो सकता है आपके प्रिंसिपल के। फॉर एग्जांपल देखो 100 यूनिट्स आपके किसके बराबर हैं? प्रिंसिपल के बराबर हैं। तो प्रिंसिपल कितना है? 500। तो 100 यूनिट्स बच्चों आपकी बराबर होगी 500 के। यहां से बच्चों हम पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। वो बच्चों कितनी आ जाएगी? 100 डिवाइड होके, यानी 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों 5 आ जाएगी। और हमने फाइंड करनी है 121, यानी अमाउंट फाइंड करनी है। तो इसके साथ भी 121 मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ भी कर देंगे बच्चों। तो देखो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0, 5 एकम 5 और 6, यानी कि बच्चों आपकी अमाउंट आ गई। देखो कितने स्टेप लगे आपके, ये पहला और ये दूसरा, और तीसरे स्टेप में बच्चों आपका आंसर आ गया विदाउट फॉर्मूला। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा तो समझ लग गया। तो चलो बच्चों क्वेश्चंस करते हैं, तब आपको ये पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है सर। तो ये रहा बच्चों हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, और इस पे बच्चों हम सेकंड मेथड लगाएंगे जो है विदाउट फॉर्मूला। ठीक है सर, तो बहुत ध्यान से देख लेना बच्चों। तो उस मेथड में क्या था कि आपने और कुछ नहीं देखना, सबसे पहले रेट को पकड़ो। तो इसमें बच्चों क्या है आपका 8% है रेट, और लिख लेते हैं 8%। तो आपने क्या करना है बच्चों, इस परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है सर, तो ये आ जाएगा 8/100, और ये दोनों 4 के टेबल पे आते हैं। 4 दूनी 8, 25 चौके 100, यानी कि बच्चों आपकी जो फ्रैक्शन बन जाएगी 2/25। और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। अब बच्चों 25 पर 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और 2 साल के लिए होगा। पहले साल क्या होगा? 25 से बच्चों आपकी अमाउंट हो जाएगी 27, और ऐसे ही अगले साल 25 से आपकी अमाउंट हो जाएगी 27। ये बच्चों 2 साल के लिए था। अगर 3 साल या 4 साल के लिए हो तो ऐसे ऐसे ही मल्टीप्लाई होता रहेगा। ठीक है सर। अब देखो बच्चों कितना कितना आंसर निकल रहा है। 25 को 25 के साथ करें, आपका आ जाएगा 625। ये 625 यूनिट्स हैं बच्चों आपकी, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा। और 27 को 27 के साथ करें, ये आ जाएगा बच्चों आपका 729 यूनिट्स। और देखो बच्चों इनमें जो छोटा होगा वो तो आपके प्रिंसिपल के इक्वल जाएगा, और जो बड़ा होगा 729, ये बच्चों आपके अमाउंट के इक्वल आएगा। अब देखो बच्चों 2 स्टेप कर लिए। ये पहला, ये तो बहुत ही आसान है। ये दूसरा हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो बच्चों प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है, यानी 625 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है, और 729 यूनिट बच्चों आपका अमाउंट हो जाएगा। अगर हमने अमाउंट का निकालना हो तो 729 यूनिट निकालेंगे। लेकिन बच्चों हमने सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यानी इन दोनों के बीच का फर्क निकालना है। तो देखो बच्चों हमने कितनी यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको माइनस कर दो। 9 में से 5 गए, 4 0, और 104 यूनिट की बच्चों आपने वैल्यू निकालनी है, जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है सर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, 625 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है आपके पास बच्चों, ये दे रखी है आपको 5000। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे हम लिख सकते हैं इनटू 1 यूनिट। जे 625 मल्टीप्लाई, इस साइड बच्चों हो जाएगा डिवाइड। ये आ गया
600, 25 हो गया डिवाइड, यहां से बच्चों हम कर देते हैं इरेज। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई, लेकिन बच्चों हमें 104 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। अगर बच्चों आपने अमाउंट निकालना होता फाइनल तो आप 729 यूनिट की वैल्यू निकालते, लेकिन हमें बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, वो इन दोनों का डिफरेंस ही होगा। तो अब देखो क्या करेंगे बच्चों, 104 इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इन्हीं की वैल्यू चाहिए हमें, 104 यूनिट्स, और 104 बच्चों इस साइड मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये दोनों 25 पे जाएंगे, ये कितने पे आएगा, 25 को 25 के साथ करें बच्चों 625 रहता है, ये 25 दूनी 50 यानी 200 आ गया बच्चों। अब देखो बच्चों ये दोनों भी 25 पे जाते हैं, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200। अब बच्चों 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 8 चौके 32 का 2 हासिल है 3, यहां आ गया 3, 8 एक मार, तो बच्चों 832 आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो बच्चों विदाउट फॉर्मूला हमने क्वेश्चन निकाल दिया, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी वाला। ठीक है सर। तो बच्चों इसमें 3 ही स्टेप है आपके। पहला है आपने परसेंट को लिखना है, दूसरे में क्या है कि जितना ऊपर बढ़ रहा होगा उसको लिख के मल्टीप्लाई करो, और थर्ड स्टेप में जो चीज मिसिंग आपने फाइंड करनी है उसको फाइंड कर दो। ठीक है सर। अब बच्चों ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं, तब आपका ये पक्का हो जाएगा। ठीक है सर, करवाइए। तो ये रहा बच्चों सेकंड क्वेश्चन, ये भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का ही है। तो बच्चों वही मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है बच्चों, देखनी है हमने रेट कितने परसेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों रेट से ही स्टार्ट होगा। तो लिख लेते हैं, रेट है आपका बच्चों 10%। तो 10% फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा, 10/100, और बच्चों 1/10 आपकी आ गई फ्रैक्शन। अब देखो बच्चों कितने साल के लिए, ये है 3 सालों के लिए। तो 10 पर 1 बढ़ रहा है, तो इसको बच्चों ऐसे हम 3 बार लिख देंगे कि ये बच्चों आपका 10 से हो जाएगा 11 पहले साल, फिर 10 से 11 दूसरे साल, फिर 10 से 11 तीसरे साल। अब इसको बच्चों कर दो मल्टीप्लाई, 10 को 3 बार करेंगे ये बच्चों आपका आ जाएगा 1000, और 11 को करेंगे, 11 को 11 के साथ 121, 121 को 11 के साथ करेंगे बच्चों ये आ जाएगा 1331, ये आ गया बच्चों। अब देखो बच्चों ये आपका क्या होता है, छोटी क्वांटिटी आपकी प्रिंसिपल रहती है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू बच्चों आ गई आपकी 1000 यूनिट्स, ये इक्वल नहीं है तभी बच्चों हम यूनिट लिखते हैं, और अमाउंट की वैल्यू आ गई बच्चों आपकी 1331 यूनिट्स। ठीक है सर। अब देखो बच्चों आपने अमाउंट निकालनी है या आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कितनी यूनिट्स बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट लग गया। अब देखो 1000 यूनिट से 1331 हो गए, तो बच्चों आपने 331 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है, वही आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है सर। तो चलो बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको क्या है कि 1000 यूनिट की वैल्यू आपकी प्रिंसिपल के बराबर है, तो लिख दो 1000 यूनिट्स आपकी बच्चों बराबर है कितने के, 10,000 के, 10,000, और 1 यूनिट क्या होगी बच्चों, ये 10,000 इस साइड डिवाइड हो जाएगा। अगर हम डिवाइड कर दें 10,000 को 1000 से तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 10 रुपीज आ गई, क्योंकि ये रुपए में ही दे रखा है। लेकिन आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, वो कितना है 331 यूनिट। तो आप क्या करोगे, इस साइड भी 331 मल्टीप्लाई कर दोगे, और 10 के साथ भी आप 331 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 3310। तो ये आ गया बच्चों आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपने फाइंड करना था, ये क्या था 331 यूनिट की वैल्यू। ठीक है सर, ये हमें पता चल गया। तो ऑप्शन आ गया बच्चों आपका बी वाला। ठीक है सर। तो बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले रेट को देखो, फिर जितना ऊपर बढ़ रहा है उसको बढ़ाओ, जैसे यहाँ पे 10 से 11 हो रहा था, और लास्ट में क्या है बस इक्वेट कर दो, और आपकी
वैल्यू आ जाएगी, चाहे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है चाहे आपने अमाउंट निकालनी है, तो आप 1331 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है सर। तो ये रहा बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है कि जो आपको टाइम है बच्चों वो प्रॉपर नहीं दे रखा, टाइम दे रखा है 2 साल 3 महीने। जैसे बच्चों लास्ट क्वेश्चन में क्या था, एक में 2 साल दे रखा था, एक में 3 साल दे रखा था। तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चों हमने देखना है कि कैसे टैकल करें। ठीक है सर। तो बच्चों सबसे पहले तो आपने वैसे ही स्टार्ट करना है, रेट को लिख लो। तो रेट कितना है आपका, रेट है बच्चों आपका 10%, और 10% को हमने क्या लिखा था बच्चों फ्रैक्शन में, ये आ गया था आपका 1/10। ठीक है सर, यहां तक तो हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये 2 साल तो पूरे हैं ही, तो 2 साल तक तो ऐसे ही चलेगा। जैसे देखो 10 के ऊपर 1 बढ़ रहा है ना, तो बच्चों हो जाएगा ये 10 से आपका 11, फिर बच्चों ये 10 से हो जाएगा आपका 11। ठीक है सर। अब देखो 10% पर एनम था, तो 10% का 2 साल के लिए बच्चों ये हो गया, लेकिन तीसरा साल पूरा नहीं है, सिर्फ 3 महीने हैं। तो ये जो रेट था बच्चों 10% ये पूरे साल का है, तो इसके लिए बच्चों हमें 3 महीने का रेट निकालना होगा। ठीक है सर, कैसे निकालेंगे? तो देखो बच्चों ये जो 10% है ये पूरे साल का है, लेकिन हमने निकालना है 3 मंथ का, तो इसके साथ 3/12 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो बच्चों ये इतना साल हो गया, 3 महीने आपका कितना साल रहता है, इसको अगर कैंसिल करें 3 1/4 आ जाएगा, यानी 4th पार्ट रहता है 1 साल का, तो 3 महीने 1/4 साल हो गया। ठीक है सर। अब इसको और कैंसिल कर दो, 10 4 के टेबल पे आता है 2.5 पे, तो बच्चों 3 महीने के लिए जो आपका रेट 10% नहीं रहेगा, ये बच्चों आपका 2.5% यानी 2.5% हो जाएगा। ठीक है सर। तो अगर आपको ये टाइम एग्जैक्ट ना दे रखा हो तो अपने रेट निकालना है उतने मंथ का। ठीक है सर। अब देखो बच्चों 2.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 बाय ये आपका आ जाएगा 100, और उसके बाद इस पॉइंट को कैंसिल कर दो, 1 0 बच्चों और लग जाएगी नीचे। अब देखो इसको और कैंसिल करो, 25 चौके 100 होता है और 0 की 0, यानी कि बच्चों 2.5% आपका क्या हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा। और यही बच्चों आपका 3 महीने का ब्याज है, यानी कि 40 से 41। यही बच्चों यहां पे फर्क आएगा, 40 से 41। ये कैसे आया, ये बच्चों आपका रेट को आपने 3 मंथ के लिए डिफाइन किया, वहां से आया। ठीक है सर। अब इसको कर दो बच्चों सॉल्व। ये देखो ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगा बच्चों आपका 4000, और 11 को 11 के साथ करें ये आता है 121, और इसको कर देंगे हम 41 के साथ। ये मल्टीप्लाई करने पे 121 1 के साथ ऐसे ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 484, और देखो कितना आ गया, 1 6 8 और 1 9, और ये आ गया 4। तो बच्चों आपकी अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी 4961। ये पहला रहता है आपका प्रिंसिपल की वैल्यू, और ये रहती है बच्चों आपकी अमाउंट की वैल्यू, और इतनी यूनिट्स आपका रहता है। अगर बच्चों आप ध्यान से देखो तो आपका प्रिंसिपल भी उतना ही है, 4000 रुपए प्रिंसिपल है, और यहां पे भी बच्चों आपका प्रिंसिपल 4000 यूनिट आ गया, यानी आपकी 1 यूनिट बच्चों 1 रुपए के बराबर है। अब देखो हमने क्या निकाला, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो कितना ज्यादा है अमाउंट आपके प्रिंसिपल से, अमाउंट बच्चों आपकी 961 यूनिट ज्यादा है आपके प्रिंसिपल से, और उतने ही बच्चों रुपए आ जाएंगे, क्योंकि 1 यूनिट आपकी 1 रुपए के बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों आपका राइट है, तो ऑप्शन है बच्चों सी वाला। ठीक है सर। तो इस क्वेश्चन से बच्चों हमने क्या सीखा कि जब भी टाइम आपका प्रॉपर ना दे रखा हो, जैसे ये 2 साल दे रखा है और 3 महीने दे रखा है, तो 2 साल जितने प्रॉपर साल हैं
उतने के लिए तो आपका जो इंटरेस्ट है उतना ही चलेगा जितना दे रखा है। लेकिन अगर आपके पास 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने दे रखे हो, उस हिसाब से बच्चों आपका इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी पता चल गया। तो ये है बच्चों आज का 4th और लास्ट क्वेश्चन, और आपकी ये टाइप भी लास्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चों। इसमें क्या होता है कि जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना होता है वो एनुअली नहीं, या तो वो बोल देंगे हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली फाइंड करना है, या बोल देंगे ये क्वार्टरली, तो क्वार्टरली हो सकता है, ऐसे ये 3 मंथ 2 मंथ कितना भी बोल सकते हैं बच्चों। तो हमने देखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने कैसे टैकल करना है। ठीक है सर, बताइए। अगर बच्चों हम ध्यान से देखें तो जो रेट दे रखा होता है ना वो पर एनम यानी पूरे साल का होता है, लेकिन यहां पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हाफ ईयरली। तो ये बच्चों पूरे साल का रेट है, तो हाफ ईयर यानी आधे साल का रेट इससे बच्चों आधा ही हो जाएगा। तो यानी कि हाफ ईयर के लिए आपका रेट बच्चों 8 की जगह उसका आधा यानी 4% रह जाएगा। ठीक है सर, रेट हो गया आधा। और दूसरी क्वांटिटी बच्चों क्या है? दूसरी होती है आपकी टाइम की। इसमें देखो बच्चों, अगर पर एनम होता तो मान लो यहां से साल स्टार्ट हुआ और यहां पे एंड हुआ, सिर्फ हम इसके लास्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते। ठीक है सर, लेकिन बच्चों हाफ ईयरली पूछा है तो एक बार तो हमें 6 मंथ का यहां पे निकालना पड़ेगा और एक बार बच्चों 6 मंथ का यहां पे निकालना पड़ेगा, यानी कि आपके 2 टाइम पीरियड हो गए एक साल में। तो बच्चों टाइम आपका डबल लेना है, क्योंकि एक साल में 2 बार लग रहा है ना, तो टाइम बच्चों आपका हो जाएगा डबल। टाइम एक साल की जगह 2 साल हो जाएगा। अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो रेट आपका आधा हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डबल। और बच्चों ये अब सिंपल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बन गया, बस इसको सॉल्व कर दो। ठीक है सर, कर देते हैं। तो 4% यानी कि 4/100, इसको कैंसिल कर देंगे, यानी कि 1/25 बच्चों आ गया आपका फ्रैक्शन में। अब इसके बाद तो बच्चों आपको पता ही है 25 से 1 बढ़ रहा है, तो 25 से बच्चों हो जाएगा 26, और फिर देखो एक साल और है, 25 से बच्चों हो जाएगा 26। अब इसको सॉल्व करो, ये बच्चों आपका हो जाएगा 625 यूनिट, और ये 26 को 26 के साथ करें ये होता है 676 यूनिट। ये है बच्चों आपकी प्रिंसिपल की वैल्यू और ये है बच्चों आपकी अमाउंट की वैल्यू। अब देखो हमने क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है बच्चों, पूरी अमाउंट नहीं निकालनी, आपने सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो बच्चों देख लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितने यूनिट्स बन रहा है। 625 से 676 यूनिट हो गई, यानी कितनी यूनिट्स का डिफरेंस है? तो बच्चों 51 यूनिट्स का डिफरेंस है, और इनकी ही हमने वैल्यू निकालनी है। ठीक है सर, तो देखो बच्चों गिवन क्वांटिटी क्या है, 625 यूनिट की वैल्यू बच्चों क्या है हमारे पास? 6250 रुपीज। तो अगर बच्चों एक यूनिट की वैल्यू देखें तो 625 यहां पे डिवाइड हो जाएगा, और अगर इसको हम कैंसिल करें तो 10 रुपीज आ गई, यानी बच्चों एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपीज आ गई। तो हमने 51 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें क्या होगा कि एक 0 एक्स्ट्रा लग जाएगी अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें। तो बच्चों आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 510। ठीक है सर, ये भी पता चल गया। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली या क्वार्टरली बोला हो, उसमें क्या है, मान लो क्वार्टरली बोला होता तो आपका जो रेट रहता है वो आपका 1/4 हो जाएगा, यानी उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, और जो आपका टाइम होता है वो आपका 4 गुना यानी एक साल का, ये बच्चों 4 साल हो जाएगा। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है सर, तो अभी बच्चों हमने
सारे टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से कर लिए। अब बच्चों में आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन दूंगा। तो ये रहे बच्चों 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन, और ये दोनों बच्चों जेएनवी के एग्जाम में आ चुके हैं। आपने इनको करना है सॉल्व, जो आपका आंसर आ गया उसको लिखना है कमेंट बॉक्स में। और अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करो। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो अपने चैनल स्टडी इज फन को सब्सक्राइब करो। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।